तो आज भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस है और इस अवसर पर गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने पहुंचे। आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं जहां सीएम संबोधित कर रहे हैं। उससे इतर उसे स्वीकार्य नहीं और वह अनवरत रूप से अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। दुनिया के अंदर ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है कि कोई दल गठित हो और दल गठन होने के मात्र 16 वर्ष के अंदर उसको देश की सत्ता प्राप्त हो। यह देश की जनता के टूट निष्ठा का परिणाम है कि जिन मूल्यों और जिन आदर्शों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसमें राष्ट्र सर्वोपरि का भाव है, राष्ट्र प्रथम का भाव है, उस भाव को देश की जनता ने हाथों हाथ लिया और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है और 1996 में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी देश के पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में देश के अंदर शपथ ग्रहण भी करते हैं। अलग विषय है कि सरकार ज्यादा दिन नहीं चली, लेकिन एक शुरुआत थी। स्थापना के 18 वर्ष में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के अंदर दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में फिर शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद 6 वर्ष तक उन्होंने सरकार चलाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करते हुए अंत्योदय की बात की, ग्रामीण भारत के विकास की बात की, उस समय उन्होंने जिन मूल्यों को लेकर के जिस मजबूती के साथ राजनीतिक स्थिरता देकर भारत की राजनीति में स्थिरता लाने का, स्थायित्व लाने का कार्य किया, विकास को बिना भेदभाव के हर एक तबके तक पहुंचाने के इस अभियान को आगे बढ़ाया, देश और दुनिया ने उसको सराहा। 6 वर्ष तक इस देश ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी नेतृत्व में एक शानदार यात्रा को आगे बढ़ाया और भारत का सूर्योदय होता है जब देश के तत्कालीन गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री और आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के अंदर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक नया संकल्प गूंजा था। हर व्यक्ति के चेहरे पर एक नई चमक देखने को मिली थी। वह चमक ऐसे ही नहीं थी, उन्हें मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व पर विश्वास था। उन्हें इस बात पर विश्वास था कि मोदी जी आए हैं, कुछ नया जरूर करेंगे और मोदी जी ने वो करके दिखाया। मोदी जी ने वह सब कुछ करके दिखा दिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को, हर गरीब को राशन मिलना है, हर हाथ को काम मिलना है, हर खेत को पानी मिलना है, हर नौजवान के लिए रोजगार की गारंटी देनी है। आज ये सभी योजनाएं देश के अंदर समान रूप से लागू हैं। कोई सोचता था एक गरीब के घर में शौचालय बनेगा, एक गरीब को फ्री में आवास की सुविधा का लाभ मिलेगा, कोई सोचता था एक गरीब गृहिणी को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन मिल पाएगा, कोई सोचता था कि गरीब के घर में भी दुधिया लाइट वाला एलईडी बल्ब चमकेगा, कोई सोचता था कि देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलेगा, और कोई सोचता था कि देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त होगी।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को साकार किया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। यह कार्य हम सब ने अपनी आंखों के सामने देखा है। मिशन रोजगार के अंतर्गत लाखों नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा, ये सपना आज हम साकार होते हुए देख रहे हैं। लखपति दीदी के नाम पर, मातृ वंदना के नाम पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर, मिशन शक्ति के नाम पर, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के नाम पर आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर चल रही महिला कल्याण और उनके स्वावलंबन और उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं मातृशक्ति और आधी आबादी को मिलने वाले स्वावलंबन का आधार बन रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होगा, एक कल्पना थी, आज वह साकार हुआ है। कोई सोचता था कि 14 के पहले जिस देश में लाखों किसान आत्महत्या कर रहे थे, वह किसान आज खुशहाल होकर के भारत की प्रगति में अपना योगदान देगा। आज हम सब इसको हकीकत में होते हुए देख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई सोचता था कि एम्स का निर्माण होगा। कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों के भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुका गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना कभी फिर से चलेगा, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में फिर से चल गया है। कोई सोचता था कि पिपराइच की चीनी मिल चलेगी, आज चल रही है। ये 4 लेन 6 लेन की सड़कें, हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, NIT, ये सभी कुछ जो कुछ भी मिल रहा है, जो कुछ भी दिख रहे हैं, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने जैसा है। और वो सपना साकार हुआ है क्योंकि देश के अंदर भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों, उनके सिद्धांतों से रसा बसा एक कार्यकर्ता भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक कर रहा है, बिना भेदभाव के, न किसी की जाति